जय हिंद सभी को। तो मैं अमित। आप सभी को पता है कौन सा क्लासेस हो रहा है? आरआरबी का, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई का पेपर करवा रहा था। ठीक है। मैं देखिए, एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है ये पेपर, टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट, जिसका टेक्नीशियन का पेपर है वो भी कर सकते हैं। जिनका इनका इसका जेई का जेई का पेपर वो भी कर सकते हैं। वैसे मैं जेई का सोच रहा था करवाने के लिए, देखता हूँ जेई और टेक्नीशियन का देख रहा हूँ। हो सके तो मैं करवा दूंगा, टेक्नीशियन तो फिक्स है करवाऊंगा। जेई देखता हूँ। ठीक है। चलिए, मुझे टाइम मिले तो मैं ये भी करवा दूंगा। आरपीएफ एसआई में मैथ का कितना पेपर आएगा? 35 क्वेश्चन आएगा। 35 क्वेश्चन रहेगा मैथ का। ठीक है। सारा का सारा प्रीवियस ईयर ही बेस्ड रहेगा। आप लोगों को क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी अभी एएलपी का भी मैं देख देख लिया था। सारा का सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड। ये प्रीवियस ईयर, जितना भी प्रीवियस ईयर आप लोगों को करवाया हूं मैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। वहां से आप लोगों को पेपर पेपर पूरा का पूरा आ जाएगा। और ये रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है। आज हम लोग जो करेंगे, 9th नंबर क्लास करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर का। एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड पेपर का 9th नंबर का क्लास करेंगे। ठीक है। और हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसको ना आप लोग स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लीजिए, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए तो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे, या तो फिर इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक है। और हाँ, 6203 100 140, ये तो आप लोग स्कैन करेंगे या फिर सर्च करें तो ये मेरे चैनल का लिंक में चल जाएगा। वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा? फ्री पीडीएफ। तो तुरंत मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ये जो आज जो सेशन हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, और किसी को कोई इंक्वायरी हो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है। इसको इसमें आप लोग मैसेज करिएगा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम, कैसे भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। 35 क्वेश्चन होगा, तो लंबा सेशन होगा लेकिन मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 9, 12, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है? 6 बच रहा है शेषफल। ठीक है। सब में से हम लोग क्या करेंगे? शेषफल को माइनस कर देंगे। सब में से हम 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर देंगे, 9963। ठीक है। इसमें से 6 माइनस कर देंगे, 9873। ठीक है। इसमें से अगर 9828, और इसमें से 99928। ठीक है। चलिए, ये 4 नंबर आ गया। अब शेषफल तो खत्म हो गया। अब क्या है? 4 अंक की वह सबसे बड़ी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो ये चारों से विभाजित है? बस 9, 21, 9, 12, 18, 21, ये चारों से डिवाइडेड होना चाहिए। ये चारों नंबर, चारों में से कोई एक है ना, चारों से डिवाइडेड होगा। चलिए देखिए, 12 मतलब क्या होता है? 3 × 4 होता है। 12 मतलब 3 × 4। 4 का देख लेते हैं। 4 सबसे पहले, 4 के लिए हम क्या देखते हैं? डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए 4 से। ठीक है। अब लास्ट में 2 डिजिट किस में कट रहा है? इसमें तो नहीं कट रहा, मतलब ये तो नहीं होगा आंसर में। ये भी, इसका भी 73 नहीं कट रहा, इसका 28 कट जाएगा, इसका ये भी कट जाएगा, मतलब ये दोनों नंबर 4 से तो कट जाएगा। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से ये तो खत्म हो जाएगा। इसका सम 3 से खत्म होना चाहिए। 8 10, 10 2 12, 9 9 18, 18 2 20, 28, 28 भी नहीं कटेगा 9 से। 3 से ये किससे कटेगा? ये जो चारों नंबर से एक ही नंबर बचा है हम लोग के पास, ये चारों से वो कट जाएगा। ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन से पाया नहीं, सबसे इजी होगा। नहीं तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से फोर्थ फोर्थ सबसे ज्यादा नंबर निकालते और तब फिर आप लोगों को माइनस करते, तो वो बहुत लेंथी हो जाता। इससे करिए। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। आप लोग सबको पता है ना, बोर्ड मास रूल, BODMAS, बोर्ड मास। आप लोग याद रखिए करिए बोर्ड मास। ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 6, ये कितना आ जाएगा? 16 इंटू माइनस का 6। ठीक है। ये माइनस का 11 है। ये अभी ये ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं क्या है? 96, 96 डिवाइडेड बाय 64। कि ब्रैकेट के बाद ऑफ नहीं है कहीं भी, डिवाइड भी होगा। सॉल्व, डिवाइड इंटू 5 माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 16। डिवाइडेड बाय 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे, बाय 16। इसको लिख सकते हैं 25/16, 25/16। ठीक है। 32 से 2 बार में, 32 से 3 बार में, 32 से 2 बार में। ठीक है। कितना आ गया? 15/2 माइनस का, ये माइनस माइनस, ये इधर माइनस है, इधर माइनस है, ये प्लस
2 से 2 3 2 8 कितना आ गया 75/8 माइनस का 11, ये ब्रैकेट में आ गया। ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा 72/180 इंटू 5 प्लस, और ये ब्रैकेट का बाहर डिवाइडेड बाय 7 6 42 42 47/6। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, ये 9 से 9 8 जा 9 20, 5 से 4 5 4 से 2, मतलब इसका ब्रैकेट का बाहर बचा 2 प्लस अंदर में ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या ले लिए 8 एलसीएम ले लिए, 8 एलसीएम ले लिए, 2 4 60 प्लस 75 माइनस का 88 डिवाइडेड 47/6। ठीक है, तो ये बच आया गया 2 प्लस, ये आप लोगों को आ जाएगा 131 7 6 13 135 माइनस का 88 47, यहाँ आ जाएगा 47/8, और ये डिवाइड डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे 6/47 हो जाएगा, 47 47 खत्म, 2 4 2 3 आया कितना 2 3/4, 2 3/4 हम लोग का आंसर हो जाएगा, 2 3/4, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, स्टेप वाइज करिए, आप लोगों का कभी गलती नहीं होगा। ठीक, क्या बोला है, एक मूलधन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना हो जाता है, 4 वर्षों में इतना हो जाता है, और 10 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है, अच्छा ये साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, साधारण ब्याज दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए 10 वर्ष और 4 वर्ष, दोनों का अंतर निकालें 6 वर्ष, 6 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो सेम रहता है, इंटरेस्ट ही बढ़ता है ना, दोनों को माइनस कर दें कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, 30,000 इंटरेस्ट आ गया। एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5,000 हो गया, एक साल का इंटरेस्ट, ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया एस आई फॉर 1 ईयर्स। तो हम लोग को सबको पता है फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वहां पे आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये डेली अगर डेली आप लोग सिर्फ एक बार देख लेंगे ना ये सब क्वेश्चन को, तो आप लोगों का दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को पता है 5,000 रुपए, हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, 4 वर्षों में इतना था, 4 वर्षों में इतना था, साधारण मूलधन, मूलधन मतलब अमाउंट 4 साल में कितना था 25,000। ठीक है, अच्छा 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 4 साल का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे सी आई फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का कितना हो जाएगा 5 और 20 20,000 रुपए, 20,000, तो यहाँ पे हम लोग का नहीं निकल जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25,000 माइनस का 20,000 5,000, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट क्या होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल, 4 साल का अमाउंट में से 4 साल का इंटरेस्ट अगर घटा दिए तो प्रिंसिपल तो हमने हमेशा हम लोग का सेम होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, एस आई लिखिए सी आई लिखिए, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, मूलधन नहीं हाँ मूलधन, तो ब्याज की दर हम लोग को निकालना है, प्रिंसिपल कितना हो गया 5,000 रुपए, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना है 1 साल/100, 5,000 से 5,000 खत्म, रेट कितना आ गया 100%, तो ब्याज दर कितना था 100%, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहती है एक कार की औसत चाल विराम के बिना 30 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम के साथ 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटे में कार कितने समय के लिए विराम लेती है, इसका मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक, इसमें आप लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा अगर अगर पूरा, सबसे अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक, टाइम इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 30 माइनस का जो बड़ा है उससे छोटा बटा जो ओरिजिनल स्पीड कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 60, ये हम लोग को मिनट निकालने के लिए। ठीक है, ये हम लोग को जो भी आएगा वो मिनट में आ जाएगा, क्या आएगा 30 माइनस 20 10/30 इंटू 60, 30 से काट दें 2 बार में, 30 इंटू 10 इंटू 2 मिनट, तो ये हम टाइम हम लोग कितना आ गया 20 मिनट वो रेस्ट करेगा, ये हम लोग का विराम करने का टाइम आ गया 20 मिनट। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं, चलिए लिख देता हूँ, टाइम इक्वल्स टू ए माइनस का बी बाय ए इंटू 100 इंटू सॉरी इंटू 60। ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट, कि एग्जाम में आप लोग ये क्वेश्चन फंसेंगे, कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा ना बहुत फंसेंगे। कॉन्सेप्ट के लिए किस दिन मैं देख रहा हूँ, अगर मैं पूरा का पूरा क्लास ले सकूँ तो सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिलहाल तो अभी क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है 65 वस्तुओं का विक्रय मूल्य y वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है, 65 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस
इक्वल टू वाई वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखे तो वाई बाय 65 हो जाएगा, वाई बाय 65, ठीक है। इतना इतना समझ में आया। और हानि प्रतिशत इतना है। अच्छा, हानि कब होता है, लॉस परसेंट, लॉस कब होता है ये बताइए। सीपी जब बड़ा हो, सीपी माइनस एसपी बटा सीपी, ये होता है लॉस प्रतिशत, ये होता है लॉस प्रतिशत। इसको हाईलाइट करता हूँ, लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंट यही होता है, ठीक है। ठीक, चलिए यहाँ पे लॉस प्रतिशत कितना होगा, सीपी, सीपी कितना है 65 माइनस का एसपी वाई बाय सीपी 65 इक्वल टू कितना आएगा 13, ये हो जाएगा 100, 100 आपको लोगों को हो जाएगा 117 और 3 120, 120 बटा 13। ये परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, ठीक है। यहाँ से यहाँ जीरो जीरो खत्म। 13 से 10 बार में, 13 से 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, ठीक है। ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 65 इंटू 2 130, 130 माइनस 2y इक्वल टू 12। एक तरफ कर देंगे तो 130 माइनस का सॉरी, ये 5 टू 13 30 65 टू जा 2 से ये 6 बार में, आह, इतना करना ही नहीं था। 65 टू बचा, 2 से इसको हम लोग कर देंगे 6 बार में, 6 खत्म, तो कितना आ गया 65 माइनस का y इक्वल टू 6। तो y कितना आ जाएगा 65 माइनस का 6। तो यहाँ पे हम लोग y लिख दीजिए या फिर सेलिंग प्राइस लिख दीजिए। विक्रय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 59। बस यही तो पूछा था, y का मान कितना है, y का मान कितना है 65 59 सॉरी 59, ठीक है। मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय कितना वस्तुओं का कर रहा है 59 वस्तुओं का, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। जब इतना को इतना से विभाजित किया जाता है, अच्छा विभाजित मतलब डिवाइडेड किया जाता है, तो परिणाम इतना प्राप्त होता है। अच्छा, परिणाम इतना प्राप्त होता है मतलब 78125 को किससे डिवाइड करें 6a5 से डिवाइड करें तो हम लोग का परिणाम कितना आ रहा है 1b5 आ रहा, यही आ रहा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1b5 इक्वल टू सॉरी इंटू 6a5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 78125 नहीं आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है 1b5 प्लस 1 3 से विभाज्य है, अच्छा 3 से विभाज्य है, तो a और b का न्यूनतम न्यूनतम संभावित मान क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो है ये क्या नंबर है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 1b5 प्लस 1, ये 3 से डिवाइडेड होगा, ये 3 से डिवाइडेड होगा। चलिए a और b का मान निकालने बोला है। अच्छा, ये a होगा, ये b होगा, ये a होगा, ये b होगा, ये a होगा, ये b, ये a b, ठीक है, ये a और ये b, ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा, b, b इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, दो, हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं, दो, दो यहाँ पे दो लिख देते हैं b की जगह, तो कितना जगह 125 प्लस 1 126, 126 देखिए तो 3 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, मतलब ये b की जगह पे हम लोग का कितना आ गया दो, मतलब 125 इंटू 6a5 इक्वल टू 78125, ठीक है। 25 से 25 5 सॉरी 5 से 25, 5 से 5 15625 ये आएगा, ठीक है। 25 से 25 का देख रहे क्या होगा 25 का क्यूब है, 25 इंटू 25 बचेगा 15625 क्या है 25 का क्यूब है, तो 25 25 दोनों तरफ से काटा, बचा कितना 6a5, 6a5 इक्वल टू 25 25 625, ठीक है। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू हम लोग का पता चल गया दो आ रहा, दोनों कंपेयर किया तो एक वैल्यू हम लोग कितना आ गया 2 आ गया। क्या पूछा है ए और बी का न्यूनतम मान, ए और बी, ए भी दो है, बी भी यहाँ पे, यहाँ से इसके हिसाब से बी भी दो आ रहा था, यहाँ पे आया था दो, तो ए दो बी दो, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ऑप्शन से बनाइए सबसे इजी, और पूरा मेथड से बनाने जाएंगे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, बहुत लेंदी जाएगा। क्या दिया एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, ये ना ये पूरा सेट का सबसे खराब क्वेश्चन में से एक है, सबसे खराब। इसको इसको अगर कोई कोई एग्जाम में आया होगा, प्रीवियस ईयर में आया ही है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ, तो ये एग्जाम में नहीं करने वाला क्वेश्चन था, सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन, सबसे लास्ट में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा लेंदी बनेगा, चलिए बनाते हैं। एक वर्ग और आयत का परिमाप दोनों बराबर है। आयत का परिमाप क्या होता है वर्ग का
4a आयत का 2l प्लस बी। ठीक है, क्या आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से 2 का खत्म कर देंगे तो 2a इक्वल टू l प्लस बी। ठीक है, 2a इक्वल टू l प्लस बी हम लोग लिख दिए, या फिर a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, l प्लस बी बाय 2। चलिए, ये हम लोग का पहला नंबर इक्वेशन हो गया। तो छोटा छोटा बना लो कि वो बड़ा लगे, बड़ा बनेगा। चलिए, अब क्या बोला है, उनके क्षेत्रफलों के बीच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, एल बी इक्वल टू 1 दे दिया है। ठीक है, ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एल प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस का एल बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक, लिख दिए। अब इसको 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 ये करिए, खोलिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी बाय 4 माइनस का एल बी इक्वल टू 1। यहां तक सबको समझ में आया। अब इसको हम 4 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी माइनस का 4 एल बी इक्वल टू 4। चलिए, यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, 4 को सब तरफ कर दिए, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 एल बी इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब ये कितना आया, ये समझ में आ रहा कुछ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 एल बी, एल माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा, एल माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एल माइनस का बी इक्वल टू 2, एल माइनस का 2 बी हम लोग का 2 आ गया, एल माइनस का बी हम लोग का 2 आ गया। क्या निकालना क्या था, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना अधिक है, 2 अधिक है। बस, इसका 2 सेंटीमीटर आ गया हम लोग का आंसर, 2 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा लेंदी था, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पाइप 51 मिनट में टंकी को पानी से भर सकता है। हम लोग ए पाइप ले लेते हैं, कितना प्लस का 51 मिनट में टंकी को भर सकता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में इतना घंटे का समय लगता है। अच्छा, इतना घंटे को हम लोग मिनट में चेंज करते हैं, 12 + 17, 17/12 ये घंटा है, इंटू 60 कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, हम लोग का चेंज हो जाएगा, 12 5 जा मतलब 85 मिनट। ए माइनस का बी ड्यू टू लीकेज ये 85 मिनट में भर रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 17 × 3 × 5, ये एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ। ठीक है, 17 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 17 × 3 ये होता है, 17 × 5 85 होता है। ठीक है, एलसीएम हम लोग आ गया, सबसे इजी मेथड 51, तो ये आएगा हम लोग का 5, और ये आएगा 85 से ये 3, ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, मतलब ए अकेले एक 5 काम कर सकता था, लेकिन दोनों मिलके रिसाव के कारण ये 3 ही काम कर रहा है। मतलब ए अकेले 5 काम कर सकता था, ये कितना काम करेगा, माइनस का 2 करेगा तभी ना, दोनों मिलके 3 काम कर रहा था। अब क्या बोला है, रिसाव टंकी को सारा पानी कितने समय में निकाल सकता है। टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी कितना था, 17 × 3 × 5 टोटल कैपेसिटी था, और रिसाव कितना, एक 2 के हिसाब से खाली कर रहा, कितना कितना देर में खाली कर देगा, 17 3 50, 17 3 51, 51 × 5, 51 × 5 255, 255/2, ये हम लोग का आवर है, 250/2 आवर। इसको करेंगे सॉल्व, दो, ये हम लोग सॉरी ये हम लोग का मिनट है, हम लोग का मिनट है। ठीक है, इसको इसको आवर करने के लिए इंटू 1/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसकी सब 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 320, 3 3 8 24, 3 5 जा 5 4 जा 5 17 जा आ कितना गया, 17/8, 17/8 मतलब ये हम लोग का आवर आ गया, 17/8, 8 2 16, 2 आवर, 1/8, 1/8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 4 15, 7.5 मिनट, मतलब 2 घंटा 7 मिनट और 30 सेकेंड में ये टंकी को खाली कर देगा अकेले, अगर वो खाली करेगा तो 2 घंटा 7 मिनट और 30 सेकेंड में खाली कर देगा, खाली करने वाला टंकी। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक धनात्मक संख्याओं का अनुपात, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर
अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो संख्या क्या हो सकता है? अच्छा, इसका एचसीएफ दे दिया है 4, तो संख्या कितना हो जाएगा? पहला संख्या 11 × 4, दूसरा संख्या 17 × 4, ठीक है। तो उनका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम क्या होगा? दोनों का एलसीएम निकालने जाए तो पहले 4 तो कॉमन आ जाएगा, 4 × 11 × 17, बस यही होगा हम लोग का एलसीएम। या 44, 44 × 17, 44 × 17, 7 4 28, यूनिट जोड़ तो 8 वाला आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। 44, 44 × 17, 7 4 28, 28 4 32, 3 और 4 32 33 34, 3 और 4 4 3 7 7 8 7 48, 7 48, इसका आ जाएगा 748, ठीक है। समझ में आया? इसका एलसीएम 748 आएगा, जस्ट सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। जब एक रेफ्रिजरेटर इतना रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तो मालिक को 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब कॉस्ट प्राइस का 80% होगा, कॉस्ट प्राइस का 80% ही होगा ना। 20% हानि कमा करके कॉस्ट प्राइस का 80% कितना दे दिया? 18600, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 18600, 10 से 10 खत्म, 2425 इंटू 5/4, ठीक है। तो एक कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या पूछा है? 20% का लाभ पाने के लिए रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 20% का लाभ कमाना है। 20% मतलब 120/100 कमाना है, ठीक है। मतलब 20% लाभ कमाना है, तो 18600 इंटू 5/4 जो है, इसको कितना बेचेगा? 20% लाभ करके, मतलब 1/5, 6/5, 6 से 5 गया, 2 से 2 2 से 29300, 93। तो कॉस्ट प्राइस कितना, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये सेलिंग प्राइस होगा ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9327, 900। इतना रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। वर्तमान में रानी और वाणी की आय का अनुपात इतना है। अच्छा, रानी और वाणी का अनुपात कितना है? 4:5 है, ठीक है। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात है 4:5। 5 वर्ष बाद 10 का 5, दोनों तरफ 5 हो जाएगा। रानी की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। अच्छा, 5 साल के बाद, तो अभी इसमें -5 कर देंगे, मतलब अभी ये जो रानी का आयु है, रानी का कितना है? 20 साल है अभी। तो 4 का वैल्यू 20 है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, मतलब 5 का वैल्यू 25, मतलब वाणी का भी जो है एज 25 साल है। तो क्या पूछे? वर्तमान में वाणी की आयु कितनी है? 25 साल है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, अच्छा ईयरली, तब निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में इतना रुपए और 3 वर्ष में इतना रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? अच्छा, अच्छा 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है, दोनों का डिफरेंस निकाली तो। इसमें मैं एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना है? 2021.7, और इससे कितना? 1758, कितना जाएगा? 0.7, 8 9 10 11, 5 5 8 4 12, ठीक है। 8 4 12, ये कितना जाएगा? 7 8 9 10, 7 8 9 2, ठीक है। 283.7। ये जो ब्याज दर आ जाएगा, रेट परसेंट आ जाएगा। रेट परसेंट क्या जाएगा? 283.7 बटा 1758 इंटू 100। बस ये है, बस इतना सिंपल से दोनों का डिफरेंस निकालिए। क्योंकि देखिए, ये 3 वर्ष के लिए है और ये 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का है ना, दोनों का डिफरेंस 1 साल का है। 1 साल में बस दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाय जो पहले वाला साल है इंटू 100। कभी भी 2 साल का था तो स्क्वायर रूट निकाल लेते दोनों का स्क्वायर रूट रेशियो में, ठीक है। 3 साल का था, क्यूब रूट निकाल देते। 4 साल का था, 4 फोर रूट, ठीक है, वैसे निकाल देते। ठीक, यहाँ पे बस निकाल दीजिए। 0.5/10, जीरो जो खत्म। ये किससे कटेगा? 2 से। 2 2 8 is 16, 2 7 जा 14, 2 9 जा 25। ये दिख रहा है हम लोग को 3 से कटते हुए। तो रेट आर परसेंट कितना आ जाएगा? आर परसेंट मतलब 5 × 3 15%, मतलब उसका ब्याज दर कितना था? 15%। इतना सिंपल। नहीं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है ये निकालने में, ठीक है।
फॉर्मूला से अगर जाएंगे तो आप लोग, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना नॉर्मल से। एक्स परसेंट, हम लोग क्वेश्चन मार्क को एक्स परसेंट लिख देते, एक्स परसेंट ऑफ 145 प्लस ये सारे सारे 12% क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को सॉल्व भी कर सकते हैं, 1/8 मैं बोल रहा हूँ ना, सारे 12% 1/8 इंटू 125 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 22। ठीक है, 5 से 5 टू द 10, 5 9 जा 520, कितना आ जाएगा 29 एक्स बाय 20 प्लस, सॉरी इक्वल टू लिख सकते 88 माइनस का 125/8, क्या आ जाएगा 29 एक्स बाय 20 इक्वल टू 88 इंटू 8 कितना आ जाएगा 88 64 6 और 4 88 64 64 और 6 70 704 704 माइनस का 125/8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 29 एक्स बाय 20 इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे 125, ये 9 10 में से 2 गया 7। ठीक है, 9 में से, सॉरी 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, 579 579 हो जाएगा 579/8। 4 से 5 बार में, 4 से 2 बार में आ कितना गया x इक्वल टू 579 इंटू 5/29 इंटू 58। इसको सॉल्व करना है। x इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा पता, x हम लोग का आ जाएगा 49.91। ठीक है, x का हम लोग आ जाएगा अप्रॉक्स 50%, तो 50% तो नहीं 49.51। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है। ठीक है, तो मूलधन कितना है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए 20% होता क्या है, 1/5, 20% तो 1/5, तो 1/5 का क्यूब ले लीजिए, 5 का क्यूब 525 5 125, हम लोग प्रिंसिपल ना 125 मान लेते हैं अपने अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ तो हम लोग मूलधन ही निकालने बोला है, 125 हम लोग मान लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसका एक यहाँ पहला साल, ये दूसरा साल, और ये हम लोग का तीसरा साल हो गया। 1/5 कितना आ जाएगा 25, मतलब पहला साल इंटरेस्ट कितना 25 साल आया, 25 25 अब 25। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगे 25 का 25 25 का 1/5 5, फिर ये 5, इसका 5, और ये 1, ये होता है हम लोग का इंटरेस्ट। अब देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो आएगा हम लोग का, ये हम लोग का तीनों साल का SI आ गया, ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और एक मैं इससे पर्पल से कर देता हूँ, और ये जो आ जाएगा हम लोग का, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा हम लोग का CI आ जाएगा। ठीक, अब दोनों का अंतर कितना है, ये जो आएगा हम लोग का, ये हम लोग का CI माइनस का SI आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 15 5 5 10 5 15 1 16 16 हम लोग का इंटरेस्ट आ गया, मतलब अंतर आ गया। 16 का वैल्यू क्या यहाँ पे क्या दिया, 3 साल का अंतर 160 दे दिया है। एक का वैल्यू कितना 10 आ जाएगा, एक का वैल्यू अगर 10 है तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 125 इंटू 10, मतलब 1250 रुपीज हम लोग का इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 1250। इतना सिंपल सा मैं बताया हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा ट्री मेथड यहाँ पे रिवाइज हो गया आप लोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वर्तमान में राहुल अपने पिता की आय से आधी आधी उम्र का है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ फादर लिख देते हैं और यहाँ राहुल लिख देते हैं, ये आधा उम्र का है, मतलब फादर उसका 2 है तो ये 1 है। ठीक है, यही होगा। 15 साल पहले माइनस का 15 माइनस का 15, वह अपने पिता की आयु का 1/3 था। 1/3 मतलब फादर का 3 साल का थे, 3 था तो ये 1 था, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 माइनस का 3 माइनस का 1 तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे 15 45 माइनस करेंगे 30, एक का वैल्यू हम लोग को 30 आ रहा, मतलब फादर का अभी का एज कितना आ गया 30 इंटू 2 60, और राहुल का खुद का एज कितना हो गया 30 साल। क्या पूछा क्या है, 5 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या है, 10 5 कर दीजिए, तो 35 साल का राहुल हो जाएगा 5 साल बाद। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अकेले ए और बी एक चित्र को दोनों द्वारा एक साथ किए किए, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। किसी को अगर इसका
नहीं समझ में किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम मतलब क्या, अगर इसका ट्रिक नहीं पता होगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं दोनों मेथड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या बोले, अकेले ए और अकेले ए और बी एक चित्र को दोनों द्वारा एक साथ लिए गए समय से क्रमशः 3 दिन और 12 दिन अधिक समय अधिक समय में बनाते हैं। अच्छा, अब ए प्लस बी अगर हम लोग एक्स दिन में एक काम कर रहा है, चित्र बना रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 3 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 12 दिन में। बस यही बोला है। तो यहां से हम लोग को निकालना था, तो उन दोनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए अकेले पेंटिंग बना सकता है। अच्छा, उन दिनों की संख्या, तो ए का हम लोग को निकालना है कितना दिन वो अकेले बना सकता है। ठीक है, इसको अगर किसी को नहीं आता होगा तो पहले यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, एक्स एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 12। ठीक है, ऐसे एलसीएम आएगा तो इसका एक्स का आ जाएगा एक्स प्लस 3 और फिर एक्स प्लस 12। ठीक है, इसका आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 12 और इसका आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 3। अब इसको हम ये लिख के उसके बाद ये तीनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे, वैसे इस करके बनाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसका सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ। एक्स है ना, एक्स हमने लिया ना, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर ये 3 और ये 12, बस 3 × 12। बस ये हम लोग का ट्रिक है, एकदम याद रखिए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और नहीं किसी को ये पता रहेगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट का 36, एक्स हम लोग को कितना आ गया 6। अगर अगर ए प्लस बी हम लोग को कितना दिन में काम खत्म कर सकता है, 6 दिन में। पूछा कितना था, तो ए अकेले कितना दिन में खत्म करेगा, ए अकेले कितना दिन में कर देगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस 3, एक्स कितना है 6 + 3, मतलब ए अकेले कितना दिन में खत्म कर देगा वो काम को, 9 दिनों में काम खत्म कर देगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा, मैं बताया हूँ पिछला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोला है, ये अगला क्वेश्चन। एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर सकता है, तो कार का औसत गति, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता दूं, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, आगे में 2 एक मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में। ठीक है, 2 इंटू S1 S2 और S1 प्लस S2, ये हाईलाइट कर देता हूँ। एवरेज स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला, अगर सब जगह स्पीड ही दिया हुआ है तो। ठीक है, ठीक, अब एवरेज स्पीड यहां से निकाल दीजिए। एवरेज स्पीड हम लोग निकालने बोला, औसत गति पहला स्पीड कितना था 20, 2 इंटू 20 इंटू 30 बटा दोनों का सम कितना 50, ये 0 0 खत्म, 5 से 6 बार में आ कितना गया 4 6 और 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना सिंपल, 10 सेकंड का क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखा तो, नहीं तो अगर वैसे अगर करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और पूरा मेथड से करने जाएंगे तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। एग्जाम में मेथड नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए उसको। ठीक, क्या बोला है, यहाँ से कोई मतलब, अच्छा यहाँ से है मतलब, कक्षा 8 9 10 और 11 में कुल 500 छात्र है। ठीक है, ठीक है, जो आरेख में दर्शाया गया है। ठीक है, कक्षा 8 और 9 में औसत छात्र कितने हैं। अच्छा, 8 और 9 में, 8 में कितना है 20% और 9 में कितना है 30%, ओवरऑल मिलाकर कितना 50% हो गया, 50% ओवरऑल हो गया। 50% किसका, 500 का, परसेंटेज हटा दिए, बाय 100 कर दिए, दो जीरो खत्म, मतलब 9th प्लस 8 दोनों मिला कितना है 250 बच्चा हो गया। इसका एवरेज निकालना बोला था, तो एवरेज कैसे होगा, 250/2, एवरेज कितना 125 स्टूडेंट दोनों क्लास में एवरेजली। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घनाकार एक घनाकार हॉल की के फर्श का परिमाप इतना है। ठीक है, और इस आयताकार फर्श के दोनों किनारों, ये क्वेश्चन का ना लैंग्वेज बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। एक घनाकार मतलब क्यूबॉइड, नॉर्मल जो हम लोग अब जो रूम में बैठे हैं बस वही रूम देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मली देख लीजिए जो रूम में बैठे हैं, हॉल के फर्श का परिमाप। अच्छा, ये फर्श जो आप लोग जहां बैठे हैं उसका फर्श का परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर 2 L + B नहीं हो जाएगा, परिमाप कितना दे दिया 160 दे दिया, मतलब L + B कितना हो जाएगा 80। चलिए, और इसका आयतकार
फर्श के दोनों किनारों के बीच का अंतर, मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर। एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एक मिनट फिर से समझ दीजिए मुझे ये लाइन को। एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर। अच्छा, डिफरेंस नॉर्मली बोल दिया है। डिफरेंस रेक्टेंगल का फ्लोर, आपका फ्लोर का दोनों का डिफरेंस कितना है, एल माइनस का बी, कितना दे दिया, 48 दे दिया है। चलिए क्या पूछा है, तो यहाँ से एल और बी निकल जाएगा। अच्छा, अगर निकालना चाहेंगे, एक बार ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये खत्म। 12 कितना आ जाएगा, 128। एल कितना, 2 से 64, एल में होगा 64 आ गया। ब्रेथ कितना आ जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 16 आ जाएगा। दोनों मिला के 80 है, दोनों माइनस करके 48। चलिए यहां तक समझ में आया लेंथ और ब्रेथ क्या पूछा है। उस हॉल के भुजा ज्ञात कीजिए जिसके फर्श फर्श वक्राकार है और जिसका फर्श का क्षेत्रफल घनाभ हॉल का क्षेत्रफल के बराबर। अच्छा, इसको ना एक बोला है, इसी का हिसाब से एक और स्क्वायर रूम है, ठीक है। इसका हम लोग का एरिया निकालना है, इसका ए स्क्वायर जो कि इसका एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है। ए स्क्वायर कितना आया, 64 इंटू 16 के बराबर है। ए हम लोग कितना आ जाएगा, रूट अंडर 64 इंटू 16। ए हम लोग कितना आ जाएगा, 64 का तो 8 बाहर आ गया, 16 का ए 4 बार आ गया, तो ए हम लोग कितना आ गया, 32। तो बोला था साइड उसका निकालना, तो 32 मीटर का साइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसका ना लैंग्वेज बहुत खराब था, मतलब बहुत अच्छा था, मतलब समझ में जल्दी नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी तो फ्री माइंडेड बना रहे हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। कभी ऐसे क्वेश्चन आया ना, लास्ट में अटेम्प्ट करने का कोशिश किया करिए, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी भिन्न का हर और अंश, हर उसके अंश से 2 अधिक है। अच्छा, हम लोग अंश ले लेते हैं एक्स, तो ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, अंश। तो ये हर, ठीक है। क्या बोले, यदि अंश और हर में 3 बढ़ा दिया जाता है, दोनों में कितना, 3 3 बढ़ा दे रहे, 3 3 बढ़ा दिए, तो भिन्न 3/4 हो जाता है, भिन्न 3/4 हो जाता है। बस यहां से कर लीजिए। तो मूल भिन्न क्या था, एक्स प्लस 3 इक्वल बाय एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4x प्लस 4 12 इक्वल टू 3x प्लस 15। एक तरफ कर दीजिए x इक्वल टू 3। x अगर हम लोग का 3 आ गया तो भिन्न क्या हो गया, x बाय एक्स प्लस 2 था हम लोग का भिन्न, ये था ना भिन्न हम लोग का, x मतलब 3 और x प्लस 2 मतलब 5। हम लोग का भिन्न कितना होगा, 3/5। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 16। 9 संख्याओं का औसत कितना है, 16। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 हो जाएगा हम लोग का 144, ठीक है। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना है, 18। अंतिम अंतिम दो का 18 इंटू 2 मतलब 36, ठीक है। तो पहले 7 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, दोनों का माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा। यहाँ 2 संख्या था, यहाँ 9 संख्या था। 7 संख्या का औसत, 7 संख्याओं को कितना हो जाएगा, दोनों का माइनस करेंगे तो यह जाएगा हम लोग का 108। एवरेज बोला है, एवरेज कितना हो जाएगा, 108/7, 108/7, 108/7, ये बटा है ना, डिवाइडेड है, 108 डिवाइडेड बाय 7। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ना ए का मान निकालने बोला है। इसको हम क्या लिखते हैं, 5 3a माइनस का 1 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 2, ठीक है, सब में मल्टीप्लाई हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई ए एम इंटू ए एन अगर है तो क्या होता है, ए एम प्लस एन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, इसको हाईलाइट कर दो, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा मैं हाईलाइट कर दूंगा, छोटा छोटा चीज, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 5 3a माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू 5 4a माइनस का 2, ठीक है। दोनों को अब बराबर कर दीजिए, नीचे का सेम बराबर था, ये ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। 3a माइनस 3a प्लस का 2 इक्वल टू 4a माइनस का 2। एक तरफ एक कर देंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए हम लोग का 4 आ गया, तो ए का वैल्यू तो निकालना पड़ा था, 4 आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रामू और राजू एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं।
प्रारंभ करते हैं, मतलब राजू अगर इधर से दौड़ रहा तो रामू इधर से दौड़ रहा, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड दोनों जुड़ जाएगा। प्रारंभ में दोनों के बीच की दूरी कितना था, डिस्टेंस कितना था, 234 मीटर। रामू और राजू की चाल क्रमशः 52 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड और इतना मीटर प्रति सेकंड है। तब वह को एक दूसरे से कितना समय में मिलेंगे, अच्छा मिलेंगे कितना समय बाद। स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा 52 प्लस 65, ठीक है, आ जाएगा 7 और ये 7 5 13, सॉरी 6 5 11, ये हो जाएगा स्पीड मीटर पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। हम लोग का मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम में क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना 234 बाय स्पीड कितना 117, ये 2 सेकंड बाद वो लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब ये छोटा छोटा फॉर्मूला भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, टाइम है तो चलिए, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है यहाँ से, ये लाइन कोई मतलब नहीं है पढ़ के, ठीक। क्या बोला है, वर्ष Y1 Y2 और Y3 में बिस्कुटों के पैकेटों की कुल संख्या कितनी है। अच्छा, Y1 Y2 और Y5 तीनों को पूछा है। यूनिट डिजिट करें 60, एक मिनट, यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, तो 100 यूनिट डिजिट, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। यही ऑप्शन दिया हुआ था आप लोग एग्जाम में भी, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वस्तु 240 रुपए में चिन्हित चिन्हित है। यदि 10% और 9% लगातार दो छूट को चिन्हित कीमत पर अनुमति दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ये मार्क प्राइस कितना कितना है, 10%, 10% मतलब 10 से 9 किया होगा ये मार्क प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। और 5% मतलब 1/20, 20 से 19 किया होगा, मतलब 200 का सामान को कितना में बोला होगा, 981 171 171 में बोला होगा बेचने के लिए। 200 का वैल्यू कितना दे दिया, 240, एक का कितना आ जाएगा, 240 बटा 200, जीरो खत्म, 2 से 12, 2 से 10, मतलब 12/10, एक का वैल्यू 12/10, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 171 इंटू 12/10, 171 इंटू 12, जो भी आएगा 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 0.2 आ रहा ना यूनिट डिजिट, तो 0.2 सीवीसी में इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ज्यादा टाइम हो गया, उसी के लिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 7 घंटे में इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, उसका टाइम ज्यादा और लग रहा है, अगर नहीं बनाता तो तुरंत बन जाता, ठीक है। 30 से 35 मिनट बहुत है ये सेट के लिए, और ऐसा ही सेट आप लोगों के एग्जाम में भी आएगा। क्या बोला है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 7 घंटे में इतना किलोमीटर, अच्छा यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब V प्लस यू, बोट का स्पीड भी इधर और स्टीम का स्पीड भी इधर, बोला है 49/7, मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो, ठीक है। और प्रतिकूल 9 घंटे में 36 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब धारा इधर चल रहा था, बोट इधर लेके दौड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। B माइनस का यू कितना है, 36/9, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, धारा की चाल, धारा की चाल मतलब यू का हम लोग को वैल्यू निकालना है, यू का वैल्यू, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस और ये भी माइनस, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 2u इक्वल टू 3, u इक्वल टू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यू हम लोग कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, अच्छा इसका इकाई अंक ज्ञात करने बोला है। आप लोग ना अलग से एक किसी को 4 से डिवाइड करते हैं, किसी को 2 से डिवाइड करते हैं, ऐसे से नहीं किया करिए कभी भी आप लोग ना। मैं सबसे सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, लास्ट वाला डिजिट को लीजिए 9, 9 का पावर 27, लास्ट वाला डिजिट का लीजिए इंटू 8 का पावर 40, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है 27, तो 27 लीजिए, 27 को 4 से डिवाइड कर दिए, 4 6 24 होता है, 24 बचा कितना, प्लस का 3 बच रहा, 24 प्लस का 3, 4 से हमेशा 4 से डिवाइड करिए, प्लस का 3 बच रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 का पावर 24 प्लस का 3 लिख सकते हैं हम लोग इसको,
इसको 8, 40 तो पूरा 4 से कट जाएगा ना, 40 तो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा, तो हम लोग को ऐसे नहीं करना है, हम लोग लिखना है 36 प्लस का 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब ये 4 से जो कट गया खत्म कर दीजिए, 9 का पावर 3 इंटू 8 का पावर 4। अब निकाल दीजिए, 9 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 81, 81 इंटू 9 कितना होता है 729, तो यूनिट डिजिट्स का कितना कितना है 9, 8 8 जा 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 इंटू 4 64, और फिर से 8, फिर से 8 से मल्टीप्लाई 2 आएगा यूनिट डिजिट, और फिर से 8 से मल्टीप्लाई 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो 6। अभी दोनों का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, मैं यूनिट डिजिट से कर रहा हूँ, 9 6 54, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 8 पेन और 14 पेंसिल का कीमत, 8 पेन, पेन को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी, और 14 पेंसिल, इसको छोटा पी, का कीमत 12 पेन और 5 पेंसिल के बराबर है, 12 पेन और 5 पेंसिल के बराबर है। एक पेन की कीमत और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात क्या है। ठीक है, दोनों का एक तरफ कर देते हैं, सो पेन को कितना आ जाएगा 2 पेन इक्वल टू, इसको एक तरफ कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 पेंसिल, तो पेन बाय पेंसिल कितना आ जाएगा 9 अनुपात 2। किसका पूछा था, पेन और पेंसिल का अनुपात निकालना बोला था, 9 अनुपात 2, सॉरी 9 अनुपात, एक मिनट करिएगा, एक मिनट, 12 पेन, सॉरी यहाँ पे 8 पेन है ना, 8 पेन, तो ये 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है, 9 अनुपात 4, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और इन्हें क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 35 मिनट में तय करते हैं, तो दूरी कितनी है। ठीक है, इसको इसका बहुत मेथड है बनाने का, मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, 18 और 24 ये दो चाल है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 3 6 4 फोर 12 12 इंटू 6 72, 72 आ रहा, तो 72 इंटू 2 कर दीजिए, कि आधा आधा बोला है ना, तो बराबर भागों में विभाजित करता है। हम लोग सोचते थे डिस्टेंस इक्वल टू 144 किलोमीटर है। ठीक है, पहला कितना, पहला 72 किलोमीटर कितना का स्पीड से चल रहा है, 18 का स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे टाइम निकल जाएगा। और दूसरा 72 वो कितना का स्पीड चल रहा है, 24 का स्पीड चल रहा है, यहाँ टाइम 2 निकल जाएगा, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2, तो टाइम कितना आ जाएगा 18 से 18 4 जा 4, 24 से 3 बार में, तो टाइम कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये हम लोग को 4 आ रहा है। ठीक है, 3 मतलब ओवरऑल मिलाकर 7 घंटा, 7 घंटा हो रहा, 7 आवर को हम लोग कर देंगे 35 मिनट। ठीक है, 35 मिनट के बाद 60 कर देंगे, तो हम लोग आवर में आ जाएगा, 7 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, मतलब एक का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, 1/12 आ गया, एक का 1/12 आ गया। क्या पूछा है, तो दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी हम लोग कितना लिए थे, 144 लिए थे, 144 को कितना आ जाएगा, 144 इंटू 1/12, ये हो जाएगा दूरी हम लोग का 12 किलोमीटर, ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, अब तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे, मैं टेलीग्राम नंबर दे दिया हूँ, लास्ट में बता दूंगा, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था मुझे समझ में नहीं आया, या फिर कोई भी आपके पास भी कोई क्वेश्चन है वो भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को, वहीं बता दूंगा, आप लोग सॉल्यूशन दे दूंगा, या तो फिर मैं उसका एक शॉर्ट्स बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए क्या बोला, एक कॉस्मेटिक कंपनी 5 विभिन्न वस्तुएं देती है, 2010 और 2015 के दौरान इन 5 उत्पादों की बिक्री लाखों पैक में नीचे, ये कोई मतलब नहीं है, ये पूरा लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक और नाखून तामचीन का प्रतिशत वृद्धि के बीच का अनुपात कितना है। अच्छा, लिपस्टिक लिपस्टिक और नेल एनिमल्स का, यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 28 का वृद्धि हो रहा है, प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि बोला है, 28 का वृद्धि हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, 20 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100 करेंगे, दोनों का अनुपात निकालना है। इसमें कितना का अनुपात, इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा, 32 का, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, दोनों को अनुपात निकालना है, 100 से 100 खत्म, 5 से ये 4 बार में खत्म, 4 से ये 7 बार में खत्म, आ कितना आ गया 7:32, इसका अनुपात कितना आ गया 7:32, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन है, क्या बोला है? एक धनराशि
को ए बी सी डी और ई के बीच में इसके अनुपात में बांटा गया था। ए बी सी डी कितना कितना है, 5 2 4 और 3 के ये अनुपात में वितरित किया जाना है। ठीक है, यदि सी को डी से 1000 अधिक प्राप्त होता है, बी और सी में से ऐसे रेशियो के हिसाब से कितना अंतर है, एक का अंतर है, किसका, इसका वैल्यू कितना दे दिया, 1000 का। क्या पूछा है, 1000 का, 1000 का। हाँ। तो बी का हिस्सा क्या निकालने बोले, एक का अगर 1000 आ गया तो बी का कितना है, 2 का है, 2 इंटू 1000 मतलब 2000 रुपए, इसका 2000 इसका बी का है हिस्सा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक धनराशि साधारण ब्याज की किस निश्चित दर पर 15 वर्ष 6 महीने में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, जितना वर्ष में यह स्वयं का दुगुना हो जाता है। कितना कितना वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। अच्छा, यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा लाइन है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है, दुगुना निकालना है। ठीक है, ये हम लोग को बता क्या दिया, साधारण ब्याज है। इसको ना बहुत अच्छा से मैं बताऊंगा। ऐसे तो आप लोग फॉर्मूले से बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ। कितना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है इतना साल में। पहले प्रिंसिपल होगा, प्लस का कुछ ऐड हुआ होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है। ठीक है, ये 2p हुआ होगा, फिर प्लस का 3p हुआ होगा, यही हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। ठीक है, यहाँ पे कितना बार जोड़ रहा है, 2 बार जोड़ रहा है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 15 साल 6 महीना। 15 साल को हम लोग 14 साल लिख सकते हैं, और 6 महीना को, अच्छा 15 साल और 6 महीना को मतलब 18 महीना, मंथ लिख सकते हैं। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 साल और 9 महीना। 7 साल 9 महीना मतलब हर साल हर बार वो कितना कितना दिन लिया होगा, कि साधारण ब्याज में तो सेम रहता है, 7 साल 9 महीना, 9 मंथ। यहाँ पे भी 7 साल 7 ईयर्स 9 मंथ लिया होगा। ठीक है, क्या पूछा है, तो कितने वर्ष में वे स्वयं का दुगना हो जाएगा, कितने वर्ष में स्वयं का दुगना कितना दिन में हुआ था, 7 साल 9 महीने में। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया। तीन, अगर फोर्थ टाइम बोलता तो 3 बार इसको 3 से डिवाइड करते, 15 ईयर्स और 6 मंथ को 3 से डिवाइड करते। ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा बोला नहीं था तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग को दुगना का पूछा तो दुगना, पी से 2p हुआ होगा, तो ये सी इसका 7 साल 9 महीना में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बहुतों को समझ में, मुझे पता है नहीं समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्लस प्लस में काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा माइनस में काम करता है। ठीक है, कभी इसका दूसरा क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या दिया, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। ये पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप उस टंकी को 18 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। ये प्लस का हम भरने का प्लस ले लिए, अब भी कितना, माइनस का 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। टोटल वो टंकी का एफिशिएंसी कितना है, ये हो जाएगा एफिशिएंसी रेशियो, दोनों कैल्शियम ले लेते 36 आ जाएगा। 12 3 तो ये प्लस का 3 से भर रहा है, माइनस का 2 से खाली कर रहा है। ये हम लोग आके तो क्या गया, एफिशिएंसी मतलब भरने वाला पाइप 3 से भर रहा है, खाली करने वाला माइनस का 2 से खाली कर रहा है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए, यूनिट तो हम लोग का 36 भरना है, दोनों का खोल दिया तो प्लस का 3 और माइनस का 2 मतलब प्लस का 1 से भरेगा, 1 से भरेगा, तो दोनों मिला के ए माइनस का बी मिला के 36 आवर में वो टंकी को भर देगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये सेट का क्या बोला है, यदि कपिल 20 आमों को इतना रुपए में बेचता है, तो एक आम का बेचता है, मतलब एक आम का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50,000 बटा 20, 2500 रुपए एक आम का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तब उसे 5 आम अच्छा बेचता है, तब उसे 5 आमों के क्रयमूल्य के बराबर का लाभ होता है। अच्छा, लाभ कैसे होता है, कभी भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, सीपी से तभी लाभ होता है ना, तभी लाभ होता है। तो ये कितना, 20 का सेलिंग प्राइस माइनस का 20 का कॉस्ट प्राइस, कुछ कितना का हो रहा है, 5 आम का क्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 25 सीपी, सेलिंग प्राइस बाय सीपी कितना आएगा, 25/20। ठीक है, 25/20 क्या पूछा है, तो आम का क्रयमूल्य क्या है। अच्छा, एक आम का एक आम का क्रयमूल्य कितना, एक आम का हम लोग यहाँ पे कितना 2500 आया था, मतलब ये 2500, 25 का 2500 हो गया, तो 2000 का 2000 नहीं हो, 20 का 2000 नहीं हो जाएगा, तो एक आम का क्रयमूल्य कितना है, 2000 रुपए।
इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, क्या बोला है, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात इतना है और त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनका आयतन, वॉल्यूम क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हमेशा याद रखिए। ठीक है, ठीक, दोनों का अनुपात निकालने बोला था, 1/3 पाई, वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर मतलब ये ऊंचाई का है, और आर मतलब इसका पहला लगा आर कितना, 1, 1 × एच कितना है 2, और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 4, 2 × 2, 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 और इंटू एच कितना 1, बस दोनों का अनुपात निकल जाएगा। देखिए ये हो गया हम लोग का छोटा आर, ये हम लोग का बड़ा आर ले लिए, ये हम लोग का छोटा एच ले लिए, और ये हम लोग का बड़ा एच ले लिए, बस यहाँ से निकाल दीजिए, पाई से पाई खत्म, 1/3 से 1/3 खत्म, 2 से ये 2 खत्म, अनुपात कितना आ गया 1:2, 1:2 आ गया दोनों का वॉल्यूम का अनुपात। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग का सेट खत्म होता है। हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इसको स्कैन कर लीजिए, अभी अभी फ्री पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, अभी तुरंत मैं इसका पीडीएफ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, 6203 1000140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर कॉल नहीं करिएगा, इसी सिर्फ टेलीग्राम नंबर है, इस पर टेलीग्राम करिए, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन मैं तो सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ठीक, और या तो फिर सेट से कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। थैंक यू, जय हिंद सभी को।